परिवार की एक महिला किस तरह से रो रही है आप समझ सकते हैं। मेरे आंखों में आंसू आ जाता है जब हम कहीं जाते हैं। देखिए यहाँ पर अरे मोर माई, अरे हमारे लाल के देखिए, मोर लाल ही कह दी मकवा एक के ना वाट रे माई। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ ज़िले के थाना क्षेत्र बरदा के अंतर्गत एक ग्राम सभा पड़ता है सोनारा, जो मार्टिनगंज बाज़ार के कुछ दूरी पर पड़ता है। और यहाँ पर एक यादव परिवार के जो पूर्व प्रधान थे उनकी निर्ममता से हत्या की जाती है, यानी गोली मार करके, जिनका नाम है रणविजय उर्फ रन्नू यादव। और आइए जानने का प्रयास करते हैं आखिर ये मामला किस तरह से घटा और जो आरोपी थे अब तक पकड़े गए या नहीं पकड़े गए, प्रशासन इस मामले में क्या कर रही है। इन्हीं सब बातों की पूर्ण रूप से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर प्रशासन इस मामले में अब तक कहां पहुंची है। भैया आपका नाम? चंदेलाल यादव। आप उनकी क्या थे? चचेरे भाई हैं जी। चचेरे भाई हैं। अच्छा ये बताइएगा कि ये घटना घटे हुए कितने दिन हो गए? ये सर 8 तारीख को हुआ। 8 तारीख को हुआ है। तो 8 तारीख के बाद से प्रशासन यहाँ पे इसी तरह से बैन लगा के पुलिस वाले इसे तैनात हैं? जी सर। जी। आरोपी पकड़ा गया अब तक? अब बता रहे हैं 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मारने वाले कौन लोग थे? मारने में महेंद्र यादव और वीरेंद्र यादव और एक छोटे लाल और अपना ये सुरेश फुर्ती लाल। किस कारण से मारे थे? कुछ मतलब क्या पुरानी रंजिश थी पुरानी रंजिश या फिर चुनावी माहौल को लेकर के या प्रधानी के विचारों को लेकर के? पुरानी रंजिश की वजह पुरानी रंजिश। क्या जमीन उमीन का रंजिश था? से। नहीं सर, प्रधानी का है पुरानी रंजिश, पहले का पुरानी। अच्छा, प्रधानी के रंजिश यानी राजनीति यानी चुनाव को लेकर के। जी जी। तो इससे पहले क्या आपने थाने में इन लोगों के खिलाफ कोई एप्लीकेशन दिया था कि इन लोगों से हमारे परिवार को या फिर जो पूर्व प्रधान जी थे जो अभी इस दुनिया में नहीं है, क्या आगाह किया था आपने प्रशासन के लोगों को? अब वही जो प्रधान जिनकी हत्या हो गई भाई की, वो वही अपना मतलब जाते जाते तो बाकी परिवार का ऐसा कोई मतलब कहीं आना जाना नहीं था। वही जो कर हमें उस बारे में नहीं जानकारी है, वही रणविजय ही। अच्छा, कहाँ पे मतलब घर पे आके गोली मारे थे या फिर कहीं और? घर पे नहीं, वो बेसो नदी का पुल है, नरेंद्र सिंह भट्टे की वहाँ पे है, वहीं मारे थे। प्रधान जी किस लिए गए थे वहाँ पे? किसी काम को लेकर के या फिर ऐसे ही? मार्टिनगंज सब्जी लेने, वो सब्जी लेके आ रहे थे। हाँ। तो क्या वहाँ पे 4-5 लोग थे पहले से ही? जी, पहले से उन लोग घात लगा के वहाँ बैठे थे। अच्छा, घात लगा के बैठे थे। जी। प्रधान जी की उम्र क्या रही होगी? 50 वर्ष। उनके लड़के कितने हैं? 2 लड़के हैं, 3 लड़की हैं। 2 बेटे हैं, 3 लड़की हैं। बेटियां हैं। और घर में मतलब वही सबसे बड़े थे? जी। तो भाई है, तीनों भाई सबसे बड़े। अच्छा ये बताइएगा, प्रशासन के लोग कह रहे हैं 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जी। और कितने लोग थे, कुछ जानकारी है आपको? आप जानकारी? हाँ सर, पूरा थे जो उसमें। तो जब वहाँ पे गोलियाँ चली होंगी तो वहाँ पे तो बहुत से लोग मौजूद भी रहे होंगे। हाँ मौजूद थे वहाँ पे, हम लोग भी पहुँच गए थे। हम भी जा रहे थे मार्केट मार्टिनगंज। हाँ, हमने साक्षात देखा। जी। तो दम वहीं तोड़ चुके थे? जी, दम वहीं तोड़ चुके थे। तो आप लोगों को कैसे पता चला कि वहाँ पे गोली चल गई है? कोई फ़ोन किया या फिर? नहीं, हम तो जा ही रहे थे, मौके पे ही पहुँच गए थे। अच्छा। हाँ, मार्टिनगंज के लिए जा रहे थे। चिल्लाने पे उसके बाद वो लोग हवाई फायरिंग मेरे ऊपर भी किए। और अच्छा, आपके ऊपर भी? असलहा लहराते हुए निकल गए। जी। यानी आपके भी जान को खतरा है? जी जी। प्रशासन को आपने आगाह किया, एप्लीकेशन दिया कि हमारे ऊपर भी हवाई फायरिंग हुई है? अभी हम FIR जो किए हैं उसमें बताए हैं, लेकिन अभी एप्लीकेशन नहीं दिए हैं अपने की। हमको भी जान का खतरा है। क्या मांग करना चाहते हैं वर्तमान सरकार से? वर्तमान सरकार से चाहते हैं कि न्याय हो, जो आरोपी हैं उनके साथ सख्त कार्रवाई हो और उनकी गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजने की कृपा करें। बस यही अनुरोध है सरकार से। समझ सकते हैं, कहने के लिए बहुत आसान सा लगता है कि हाँ गोली चल गई, किसी की जान चली गई, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किसी परिवार का कोई जिम्मेदार व्यक्ति जब इस दुनिया से जाता है तो कितना दुखदाई होता है। अब तक आपने हमारे माध्यम से तमाम ऐसे घटना देखे होंगे। उत्तर प्रदेश का ये वही राम राज्य है जहाँ पर आए दिन हत्याएं होती हैं, आए दिन घटना होती हैं।
परिवार के लोग खून के आंसू रोते हैं, न्याय के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। और आपसे बताते हैं न्याय के लिए ये भी अभी गुहार ही लगा रहे हैं कि अभी जितने आरोपी थे शायद पूरे नहीं पकड़े गए हैं। अभी 3 से 4 प्रशासन के द्वारा कहना है कि 3 से 4 आरोपी अब तक पकड़े गए हैं। और पीछे जो भाई साहब खड़े हैं, यानी जिनके भाई की हत्या हुई है, गोलियों की बौछार जिनके ऊपर हुई थी, इनके भाई जब वहाँ पे पहुँचे तो इनके भाई के ऊपर भी हवाई फायरिंग हुई। आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं पुरानी रंजिश चुनाव को लेकर के यही राजनीति का यही लोकतंत्र है। कहा जाता है भारत का लोकतंत्र सबसे प्यारा लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ पर प्यारा लोकतंत्र होते हुए आप देख सकते हैं कि किसी चुनाव के रंजिश को लेकर के किसी पिता के औलादों को यानी पिता से वंचित कर देना, यानी परिवार को धाराशाही कर देना, बुलडोज़र वाली सरकार कही जाती है। क्या यहाँ पे भी बुलडोज़र चलेगा या फिर ऐसे ही मामले को ठंडा दिया जाएगा सिर्फ यादों की वजह से? आप तो जान ही रहे हैं जाति की राजनीति काफ़ी सदियों से चली आ रही है, जाति राजनीति लगातार बढ़ रही है। लेकिन हम जानना चाहेंगे, उधर देखिए महिलाओं का रोता हुआ एक समूह है, जो महिलाओं का रोता हुआ समूह है वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इस परिवार के दुख को आप समझ सकते हैं, इस पीड़ा को समझ सकते हैं। आखिर देखिए इस घर के एक एक जो व्यक्ति होंगे, इनके दिल में दिमाग में कहीं न कहीं उस परिवार के प्रति पीड़ा होगी। देखिए यहाँ पर एक माता जी रो रही हैं, समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक माँ का दर्द आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे महिलाएं भी मौजूद हैं। इधर दिखाइए चंद्रेश, अब देख सकते हैं कि ये जो पीड़ा है परिवार की किस तरह से है। यहाँ पे प्रशासन किस तरह से एक्टिव है, मामला ये है। और क्या होगा ये भविष्य के गर्त में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। यहाँ पे एक वरिष्ठ व्यक्ति खड़े हैं, इनसे बात करेंगे। आप कहाँ के हैं? क्योंकि मैं तो इसहाकपुर का हूँ। क्योंकि समाजवादी विचारधारा से वो जुड़े हुए व्यक्ति थे और साथियों में थे, आना जाना मिलना जुलना था, इसलिए दुख की घड़ी में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। तमाम प्रधान साथी कमालपुर के और तमाम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। दुख में जो है हाँ सब लोग पीड़ित परिवार से मिलने जुलने आए हुए हैं लोग, हम लोग हैं। ये घटना को लेकर के आपका क्या विचार है? घटना तो दुखद घटना है, चूँकि युवा साथी इस समाज से चला गया, चूँकि क्रांतिकारिता क्षेत्र में जनता की सेवा करने वाला व्यक्ति था और समाजवादी पार्टी के था। इसलिए पूरी पार्टी को इस बात का बहुत काफ़ी दुख है कि राम राज्य में किस तरीके से क्या हो रहा है। ये राम राज्य है, क्योंकि ये तो स्थिति बहुत दयनीय है प्रदेश की। इसलिए सरकार की अपनी जिम्मेदारी है कि पीड़ा देखिए महोदय, हम आपको पीड़ा दिखाते हैं। देखिए गोलियों की बात को कहते हुए इस परिवार की एक महिला किस तरह से रो रही है, आप समझ सकते हैं। मेरे आंखों में आंसू आ जाता है जब हम कहीं जाते हैं। देखिए यहाँ पर अरे मोर माई, अरे हमारे लाल के देखिए, मोर लाल ही कह दी मकावा एक के ना रे माई। आप समझिए जिस परिवार में ऐसी घटना होगी उस परिवार का हालत क्या होगा, उस परिवार का दशा क्या होगा, उस परिवार के लोग किस तरह से जिएंगे। उनके जो बच्चे हैं, उनके कौन से बेटे हैं भाई, थोड़ा सा मिलवाइए। कौन है? सबका फोटो ये है। क्या नाम बाबू? अमित यादव। अमित यादव। पढ़ते हैं अभी? यस। हाँ, तो पिताजी से ही सब परिवार का खर्चा चल रहा होगा उस समय? हाँ जी जी। आप लोग पिताजी के ऊपर ही निर्भर रहे होंगे? जी। समझ सकते हैं कि ऐसे युवाओं का भविष्य अब कहाँ जाएगा। ये पढ़ते थे, कहीं ना कहीं पढ़ लिख के कुछ ना कुछ बनते, लेकिन अगर इनके पिता इस दुनिया में अब नहीं हैं, इनकी मुसीबत और परेशानी किस तरह से बढ़ जाएगी, इनका संघर्ष कैसा रहेगा, पढ़ाई ये क्या कर पाएंगे। अब तो इनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ गई है, इनके आँख भी भरे हुए हैं। अब समझ सकते हैं कि हम तो यही चाहेंगे सरकार से, सरकार के लोग नेता कुछ आते जाते रहते हैं, तमाम तरह के वादे करके चले जाते हैं, 2000 4000 10,000 मौके पे देकर। लेकिन इस परिवार में महोदय आप कुछ लाख 10 लाख 20 लाख मत दीजिएगा, लेकिन इस परिवार के जो बच्चियां हैं उनके शादी का प्रबंध और इन बच्चों के पढ़ने लिखने का प्रबंध आप ज़रूर करिएगा। और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ पे आने के बाद हमारी पीड़ा खुद बढ़ गई है, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं हमें दुख ही होता है। ऐसी जब घटना कहीं होती है, यही क्या राम राज्य है? क्या यही राम राज्य में अमन शांति है? आए दिन घटना होती जा रही है, दिन दहाड़े गोलियों से लोगों को मार दिया जा रहा है, राजनीतिक रंजिश को लेकर के। तो हम यही चाहेंगे कि इस वीडियो को आप शेयर करिएगा
ये जो घटना है काफ़ी हृदय विदारक है। ठीक है, इस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं आशीष चौधरी, आप देख रहे थे डाटा रिपोर्टर न्यूज़। जय हिंद।